हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका आज के इस मॉक टेस्ट में। तो ये है एलटी भर्ती परीक्षा हेतु अभ्यास मॉक टेस्ट का 30वां भाग। तो आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे जो हमारा पिछला मॉक टेस्ट था उससे आगे का, जो कक्षा 12 की पाठ्यपुस्तक है आरोह, उसके काव्य खंड से संबंधित कुछ काव्य जो रचनाएं थी वो बची हुई थी। तो आइए इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। तो पहला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कौन सी रचना कठिन छंद साधना का प्रतिमान है? क कुकुरमुत्ता, ख अणिमा, गौ तुलसीदास या घ परिमल। तो ये सभी रचनाएं निराला जी की हैं। तो सही आंसर है गौ तुलसीदास। दूसरा प्रश्न है, निराला जी की तत्सम सामासिक पदावली और ध्वन्यात्मक बिंबों से युक्त कृति कौन सी है? क अनामिका, ख तुलसीदास, गौ बेला या घ राम की शक्ति पूजा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राम की शक्ति पूजा। तीसरा प्रश्न है, धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध कहने वाले कवि कौन हैं? क निराला, ख प्रसाद, गौ महादेवी वर्मा या घ पंत जी। तो देखिए ये कहने वाले कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो ऑप्शन हो जाएगा क बिल्कुल सही। चौथा प्रश्न है, अंक का अर्थ है? क हाथ, ख पैर, गौ हृदय या घ आंखें। तो देखिए अंक क्या है, एक अनेकार्थक शब्द है, इसके अनेक अर्थ होते हैं। तो एक अर्थ इसका क्या है, हृदय भी है। तो आंसर हो जाएगा गौ हृदय। पांचवा प्रश्न है, सस्य का अर्थ है? क लाल, ख हरा, गौ काला या घ सफेद। तो सस्य का अर्थ होता है हरा। छठा प्रश्न है, कविता से संबंधित बादल राग। ए विप्लव के वीर, ए जीवन के पारावार, निराला जी किसको संबोधित कर कह रहे हैं? तो ये पंक्ति किसको संबोधित करते हुए निराला जी कह रहे हैं वो बताना है आपको। क धरती, ख सागर, गौ बादल या घ सूरज। तो ये किसे संबोधित करते हुए कह रहे हैं? जो उनका प्रिय विषय है वो है बादल। सातवां प्रश्न है, निम्न में से कौन लोक मंगल की साधना के कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं? क रसखान, ख सूरदास, गौ तुलसी या घ बिहारी। तो ये कौन है? ये हैं महाकवि तुलसीदास जी। अगला प्रश्न है, उपमा के क्षेत्र में जो प्रयोग वैशिष्ट्य कालिदास की पहचान है वही पहचान सांग रूपक के क्षेत्र में किसकी है? तो उपमा के लिए कौन प्रसिद्ध है? कालिदास जी, आपको पता ही होगा, संस्कृत में आपने पढ़ा होगा। वहीं सांग रूपक में कौन प्रसिद्ध हैं? क कबीर, ख तुलसी, गौ बिहारी या घ बोधा। तो सांग रूपक के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं तुलसीदास जी। इन्होंने महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की थी अवधी भाषा में। नवा प्रश्न है जो इसमें इनके पद दिए गए हैं, रामचरितमानस के किस कांड में लक्ष्मण के शक्ति बाण लगने का प्रसंग है? तो देखिए जो रामचरितमानस है इसमें 7 कांड हैं, वो भी आपको क्रम याद रखना है। तो किस कांड में लक्ष्मण को के शक्ति बाण लगने का प्रसंग है या वर्णन है? क बाल कांड, ख अरण्यक कांड, गौ लंका कांड या घ उत्तर कांड। तो सही आंसर है गौ लंका कांड। अगला प्रश्न है, कालिदास के किस महाकाव्य में पत्नी इंदुमती के मृत्यु शोक पर अज के करुण उद्गार का वर्णन है? क मेघदूतम, ख रघुवंशम, गौ कुमार संभव या घ कोई नहीं। तो ये वर्णन है पत्नी इंदुमती के मृत्यु शोक पर अज के करुण उद्गार का वर्णन किस में है? कालिदास के किस महाकाव्य में है? वो है रघुवंशम में, जिसमें कई राजाओं का भी वर्णन किया गया है। 11वां प्रश्न है, चालीसा किसे कहा जाता है? क 40 दोहों की रचना, ख 40 सोरठों की रचना, ग 40 चौपाइयों की रचना या घ कोई नहीं। तो देखिए जो चौपाइयाँ होती हैं 16 मात्राओं वाली, जिसमें 4 चरण होते हैं 16 मात्राओं के, तो उन्हीं चौपाइयों को 40 चौपाइयों की रचना को कहा जाता है चालीसा। 12वां प्रश्न है, दोहे के बारे में कौन सा कथन असत्य है? क यह अर्ध
सममात्रिक छंद है। ख, इसके समचरणों यानी कि जो सम संख्याएं होती हैं, दूसरा और चौथा में 11-11 मात्राएं होती हैं। ग, इसके विषम चरणों में यानी कि पहला और तीसरे चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। यह घ दोहा सममात्रिक छंद है। तो देखिए इसमें पूछा गया हमसे कौन सा कथन असत्य है, तो घ कथन असत्य है। दोहा सममात्रिक नहीं बल्कि अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक यानी कि आधा सम, देखिए 4 चरण है, आधे सममात्रिक छंद हैं, जिसमें देख सकते हैं आप यहाँ पर। अगला प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण है। दोहे का उल्टा कौन सा छंद होता है, यानी मात्राओं के अनुसार। क चौपाई, ख सोरठा, ग सवैया या घ कुंडलिया। तो दोहे का ठीक उल्टा या विपरीत होता है सोरठा छंद। 14वां प्रश्न है, किस छंद को मनहरण भी कहा जाता है। क दोहा, ख सोरठा, ग चौपाई या घ कवित्त। तो जो कवित्त है इसे मनहरण छंद भी कहा जाता है। तो जो कवित्त होता है इसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। 15वां प्रश्न है, तुलसीदास जी के अध्याय से ही ये लिया गया है। कसब का अर्थ है। क किस्मत, ख धंधा, ग जंगल या घ पानी। तो कसब इसका अर्थ होता है धंधा। 16वां प्रश्न है, चेटकी का अर्थ क्या है। क किसान, ख अभिनेता, ग नेता या घ बाजीगर। तो चेटकी का अर्थ होता है बाजीगर। 17वां प्रश्न है, ये महत्वपूर्ण है। विपिन का अर्थ है। क तालाब, ख जंगल, ग नदी या घ हवा। तो विपिन इसका अर्थ होता है जंगल। 18वां प्रश्न है, करीवर का अर्थ क्या है। क हाथी, ख हिरन, ग सूर्य या घ नदी। तो कर का अर्थ तो होता है सूंड, और वहीं करीवर का अर्थ होता है हाथी। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है, फिराक गोरखपुरी का मूल नाम क्या है। इनकी रुबाइयां प्रसिद्ध हैं। क रघुवीर सिंह फिराक, ख रघुपति सिंह फिराक, ग रघुपति सहाय फिराक या घ रघुवर सहाय। तो देखिए जो फिराक गोरखपुरी जी हैं इनका मूल नाम है रघुपति सहाय फिराक। 20वां प्रश्न है, किस वर्ष फिराक गोरखपुरी जी डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए। तो तब यहाँ पर ब्रिटिश शासन था भारत में। क सन 1912, ख सन 1915, ग सन 1917 या घ सन 1927। तो देखिए ये डिप्टी कलेक्टर के पद पर कब चयनित हुए थे फिराक गोरखपुरी जी। ये हुए थे सन 1917 में, जब आपकी रशिया की भी क्रांति हुई थी, ऐसे भी याद कर सकते हैं आप, रशियन रेवोल्यूशन। तो और देखिए जो स्वाधीनता संग्राम था उसके लिए फिर इन्होंने 1918 में त्यागपत्र भी दे दिया था। अगला प्रश्न है, जो रुबाइयां हैं फिराक गोरखपुरी जी की उसके बारे में। रुबाई जो उर्दू व फारसी का एक छंद होता है या लेखन शैली होती है, कि कौन सी पंक्ति स्वच्छंद होती है। क पहली, ख दूसरी, ग तीसरी या घ चौथी। तो देखिए रुबाई में 4 चरण पंक्तियां होती हैं और इसकी जो तीसरी पंक्ति होती है वो स्वच्छंद होती है। तो आंसर हो जाएगा ग तीसरी। 22वां प्रश्न है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। यह पंक्ति किसकी है। क सूरदास, ख मीराबाई, ग रसखान या घ बिहारी। तो ये पंक्ति है सूरदास जी की। 23वां प्रश्न है, शीस उतारे भूई धरे तब मिलिहे करतार। यह किसकी पंक्ति है। क नानक, ख दादू, ग कबीर या घ जायसी। तो शीस उतारे भूई धरे तब मिलिहे करतार। तो ये पंक्ति है कबीरदास जी की। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो ये किसकी पंक्ति है। क सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ख बालकृष्ण शर्मा, ग सुमित्रा नंदन पंत या घ जयशंकर प्रसाद। तो देखिए ये पंक्ति है प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी की। तो आंसर हो जाएगा ग। 25वां प्रश्न है, सब का अर्थ है। क दिन, ख रात, ग दोपहर या घ कोई नहीं। सबका अर्थ होता है रात।
26 का अर्थ है गर्दू का अर्थ है, तो फिराक गोरखपुरी जी के अध्याय से ही लिए गए हैं शब्द, उनकी जो रुबाइयाँ और जो गज़ल है। तो गर्दू का अर्थ क्या है? क नदी, ख आसमान, गौ मदिरा या घौ धरती। तो गर्दू का अर्थ होता है आसमान। 27वां प्रश्न है, देखिए महत्वपूर्ण है। अभिज्ञान शाकुंतलम व उत्तर रामचरित का गुजराती अनुवाद किसने किया गुजराती भाषा में? क विष्णु खरे, ख सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ग उमा शंकर जोशी या घ अज्ञेय जी। तो देखिए ये गुजराती के महान लेखक कवि हैं, तो ये किया था उमा शंकर जोशी जी ने। तो फ्रेंड्स 28वां प्रश्न ये आपके लिए ही है, तो आप इसका आंसर बताएंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानी, एक प्रसिद्ध कहानी है काबुली वाला। मैं काबुली वाले का नाम क्या है? जो उसमें काबुली वाला है उसका क्या नाम है आपको बताना है। क हसरत, ख जुम्मन, गौर अहमद या घ हामिद। तो कमेंट के माध्यम से आप इसे बताएंगे। ये एनसीईआरटी में भी दी गई है ये कहानी। तो फ्रेंड्स चलिए ये था आज का मॉक टेस्ट। इसका जो गद्य खंड है उसका मॉक टेस्ट नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगा, और कोई भी सुझाव हो कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद।